तम तम ताडाम, मीम्स, जोक्स और वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। आज के साइफर को देखना ना भूलें हैमस्टर्स। चलिए धमाल मचाते हैं। हेलो मेरे सॉफ्ट और फ्लफी दोस्तों, गर्मियां आ गई हैं और छुट्टियों की मस्ती शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि अब वक्त है यह जानने का कि हमारे हैमस्टर क्लब के सदस्य इतनी गर्मी में क्या कर रहे हैं। तो चलिए अपने लेमनेड उठाते हैं, सनग्लासेस पहनते हैं और कुछ मजेदार बातें करते हैं। ये असली साइबर स्पोर्ट है। डोटा खेलना, हैमस्टर्स पर टैप करना और ये सब एक साथ करना। के कॉम्बो। बच्चे हैमस्टर कॉम्बैट खेल रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीख रहे हैं। किसने सोचा होगा कि हैमस्टर इतने शैक्षिक हो सकते हैं। वाह दोस्तों, पता चला है कि हम सिर्फ प्यारे ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी हैं। हम केवल खेल नहीं रहे हैं, हम भविष्य के क्रिप्टो जीनियसेस को तैयार कर रहे हैं। जो लोग गर्मी से ब्रेक लेना चाहते हैं, हम उन्हें अंटार्कटिका में अपनी छुट्टियां बिताने का निमंत्रण देते हैं। आइए आपके सर्वाइवल स्किल्स और संसाधनशीलता को परखते हैं। इन 3 लोगों ने अपनी छुट्टियां अंटार्कटिका में बिताने का निर्णय लिया। बियांका को कठोर मौसम से संघर्ष करना पड़ा, परंतु अंत में वह संतुष्ट थी। पाब्लो ने पेंगुइन की शानदार तस्वीरें खींची जो उसने अपने सोशल मीडिया पेज पर डाली और एलेना फिशिंग करने गई। उनकी यात्रा के अंतिम दिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान उनमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया जो अपने बैकपैक में एक पेंगुइन की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। ये तस्वीर देखिए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन था? आइए देखते हैं। वाह, क्या वो पेंगुइन के पैर एलिना के बैकपैक से बाहर निकल रहे हैं? बिल्कुल सही। लगता है कि उसने छुट्टियों में सिर्फ मछली को ही नहीं पकड़ा। उप्स, शायद उसने सोचा कि यह एक बड़ा बर्फीला हैमस्टर है और वह खुद को रोक नहीं पाई। हम समझ सकते हैं। अब ये होता है खेल का सच्चा जज्बा। कुछ अंक कमाए और अपनी उंगली को बढ़िया मसाज भी दे दी। दूसरे मोड में सिर्फ टैपिंग नहीं है बल्कि एक असली टैप स्टॉर्म है। मेरी उंगलियां जल्द ही चिंगारी छोड़ सकती हैं। परेशान क्यों होना जब आप एक साथ अपना पूरा हाथ ही इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सोचता हूँ कि क्या होगा जब उसे याद आएगा कि उसके 2 हाथ हैं और पैर भी। मैंने अपने माता पिता को अपने क्रिप्टो निवेश के बारे में बताया कि मैंने चीज कॉइन खरीदा है। मेरे माता पिता ने कहा कि अगला क्या क्रैकर कॉइन खरीदोगे? खरीदारी पर बधाई हो दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला कॉइन एक चौको कॉइन होगा जिससे तुम्हारे माता पिता बहुत खुश होंगे। क्या बात है, 2.5 मिलियन? ऐसा लगता है कि ये इंटरव्यू अप्रैल के शुरू में हुआ था। अब हम 233 मिलियन से भी अधिक हो गए हैं। अपडेट्स के लिए बने रहें हैमस्टर्स। छुट्टियों के दौरान आप अपना समय कैसे बिताते हैं दोस्तों? मुझे तो डेट पर जाना बहुत पसंद है और अगर डेट ऐसी नहीं दिखती है तो मुझे बुलाने की जहमत भी ना करें। आप इसे कैसे टैप करते हैं? तो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अपने हैमस्टर को हल्के से, प्यार से और ध्यान से टैप करें और सबसे जरूरी कि ऐसा बार बार करें, तब आपका हैमस्टर निश्चित रूप से खुश रहेगा और आपके लिए खुशियां लाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आपने आज सभी प्रभावशाली कॉम्बो देख लिए हैं, तो फिर से सोचिए। जब आपके हाथ सोने के होते हैं तो बाकी सब कुछ भी सोने में बदल जाता है। मैंने अपने दोस्त को हैमस्टर कॉम्बैट कॉम्बो ऑफ द डे के बारे में ये बताया कि यह मॉर्टल कॉम्बैट की तरह है लेकिन हैमस्टर्स और क्रिप्टो करेंसी के साथ। दोस्त ने पूछा कि क्या इसमें हानि हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल, पर सिक्कों की बौछार के रूप में। बिल्कुल सही दोस्त, हैमस्टर्स की दुनिया में हानि भी मजेदार होती है। ऐसे कहते हैं असली चैंपियंस स्कूल को अलविदा। ये अब तक की सबसे अच्छी ग्रेजुएशन है जो मैंने देखी है। हैमस्टर्स, तुम बहुत शानदार हो। और ग्रेजुएशन के बाद वे सभी फार्म पर काम करने जाएंगे। जी हाँ, एक हैमस्टर फार्म पर। हाँ, फार्म पर छुट्टियाँ मजेदार और फायदेमंद होती हैं, लेकिन इस प्रकार की फार्मिंग के साथ हैमस्टर को किसी भी एयर ड्रॉप के बिना ही रह जाने का खतरा है। इसीलिए संभल कर रहो प्यारे हैमस्टर्स, मैं तुम सभी को देख रहा हूँ। दोस्तों, क्या आप यह बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में अच्छा कर रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है सिर्फ उनके कमरे को देखकर? चलिए पता करते हैं। हॉली और पॉली एक मिडिल क्लास परिवार में उपनगरों में पली बढ़ी थी। उन्होंने एक अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की। ग्रेजुएशन होने के बाद वे अपने सपनों को पूरा करने न्यूयॉर्क चली गयी। लेकिन आज हॉली अमीर है और पॉली गरीब है। उन दोनों के कमरों की तस्वीरें देखिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा किसका है?
हॉली बाईं ओर के कमरे में रहती है। हालांकि पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सी अच्छी चीजें हैं, लेकिन उन सभी पर टैग लगे हुए हैं। शायद वह उन्हें स्टोर पर वापस करने का सोच रही है। वास्तव में ये काफी समझदारी की बात है। मैं भी यही करता हूँ, बस मेहमानों को दिखाता हूँ और फिर उन्हें स्टोर में वापस कर देता हूँ। हा 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 हा। खैर मेरे हैमस्टर्स, यह हमारे एपिसोड का अंत है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज बहुत मजे किए और बहुत कुछ सीखा। आराम करना ना भूलें, अपने हैमस्टर्स को टैप करें और छुट्टियों का आनंद लें। अगली बार फिर मिलेंगे मेरे फ्लफी फ्रेंड्स। आप हमेशा सफल रहें। अलविदा। और याद रखें, एक सभी के लिए और सभी एक के लिए।